नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, जो हम लोगों का बाल विकास का टेस्ट सीरीज चल रहा था उसमें आज चौथा सीरीज लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए। तीसरे सीरीज में आप लोगों ने 20 नंबर क्वेश्चन तक के प्रश्न देखे थे। आइए आगे देखते हैं 21वें नंबर प्रश्न पे। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम पे आए हुए क्वेश्चन हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को कलेक्ट करके ये क्वेश्चन बनाया जा रहा है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस रहने वाला है। तो आइए प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं, जिसमें से आज का पहला क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है। व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं, है ना, स्थायी परिवर्तन होता है, अभ्यास के कारण होता है, इसको क्या कहा जाता है? सीखना, सोचना, क्रिया करना या फिर कल्पना करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको सीखना कहा जाता है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन, है ना, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सीखना कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। स्मृति से संबंधित नहीं है बोला है, कौन सा नहीं है उसको देखना है। पहचान, धारण, पुनर्स्मरण या फिर अनुभूति। तो इसमें देखिए पहचान है, धारण है और पुनर्स्मरण भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये वाला नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा या फिर 23 बोल लीजिए आज का। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। जो मैस्लो है उनके अभिप्रेरणा सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत या फिर अंतर्नाद का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवश्यकता का सिद्धांत, ऑप्शन ए हो जाएगा। आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, IMP लगा लीजिएगा। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। ये सी-टेट के लिए है, ठीक है, और टेट के लिए भी क्वेश्चन इसी में है, लेकिन ये मैस्लो वाला सी-टेट में अधिकतर पूछा जाता है। प्रधान अध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, हस्तक्षेपी नेतृत्व या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रधान पाठक के लिए जो नेतृत्व होता है वो होना चाहिए प्रजातांत्रिक नेतृत्व होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है ना। इसको किन्होंने कहा है ये बताना है। सैफर ने, हेडफील्ड ने, ड्रेवर ने या फिर लेडेल ने। तो इसको कहा है, देखिए क्या कहा गया है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना। किन्होंने कहा है? ड्रेवर ने कहा है। मानसिक स्वास्थ्य के नियम को खोजना और बनाए रखना ड्रेवर, याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? भूलने का सिद्धांत, है ना, भूलने का सिद्धांत याद रखिएगा। प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतिपकारी अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध या फिर प्रतीक्षायित अवरोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रतिपकारी अवरोध हो जाएगा। भूलने का सिद्धांत, भूलने का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो प्रतिपकारी अवरोध से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय किसके? सिवाय, पूरा सिवाय दे दिया है यहाँ पे, है ना। दर्शाते हैं सभी तो बोला है, लेकिन सिवाय मतलब कौन नहीं दर्शाता है उसको देखना है। क्वेश्चन घुमा दिया है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। आप यहाँ तक पढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन को यहीं तक पढ़ लेंगे कि लक्षणों को सभी दर्शाते हैं और किसी पर भी लगा सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से और बारीकी से पढ़ना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन भग्नाशा के, तनाव के, संबंध के या फिर चिंता के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंध के हो जाएगा, ठीक है। सिवाय संबंध के सभी इसको क्या कर सकते हैं? लक्षणों को दर्शाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? जो विकास का काल है अत्यधिक दबाव और तनाव का काल है ना, संघर्ष, तनाव और तूफान का काल भी कहा जाता है। तो कौन सी काल है वो? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था को ही संघर्ष, तनाव एवं तूफान का काल कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन खाली स्थान पर प्रयोग करके दिया है। देखिए पावलोव का संबंध किससे है? उन्होंने किस पर जो अपना दिया था अनुबंधन प्रतिक्रियात्मक सिद्धांत, है ना, ये भी याद रख लीजिएगा। पावलोव के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? बार बार पूछा जाता है। तो पावलोव के द्वारा अनुबंधन प्रतिक्रियात्मक सिद्धांत या फिर प्रतिक्रिया का अनुबंधन प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया गया था। तो उन्होंने किस पर प्रयोग किया था? खरगोश पे, चूहे पे, कुत्ते पे या फिर बिल्ली पे। तो देखिए पावलोव का संबंध किससे है? कुत्ता, है ना।
पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? तो कुत्ते पर प्रयोग किया था, याद रख लीजिएगा। सीखने के वक्र को क्या कहा जाता है? सीखने के प्रगति के सूचक है, या फिर सीखने की मौलिकता के सूचक है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है, या फिर सीखने के रचनात्मकता के सूचक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीखने के वक्र है ना, वक्र को, सीखने के जो वक्र होता है मतलब बार बार चलने वाली प्रक्रिया, तो उसको सीखने के प्रगति का सूचक है ना, सीखने के प्रगति का सूचक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा। ये थी आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।